जब दुनिया राममय हुई जा रही है समाज के संदर्भ में और राजनीति के संदर्भ में, तब भरतपुर लक्ष्मणमय हुआ जा रहा है। कमी सिर्फ शत्रुघ्न की है। सब चाहते हैं कि अंततः विजय उनकी हो, विपक्षी बाणासुर सा साबित हो। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनाव यात्रा है। इससे पहले कि रजत जी आप मुझे दिखाएं, ज़रा इस शहर को दिखाइए। ये सारे टियर 3, टियर 4 शहर एक जैसे लगते हैं दूर से, लेकिन इनके पर्याप्त करीब जाइए तो ये सब अपनी अपनी विशेषताओं के साथ डीजल के धुएं और हवा से उठती, ज़मीन से उठती मिट्टी के बीच बहुत अलग नज़र आते हैं। आपको कुछ जाने चीन्हे से चाट, पकौड़ी, आलू टिक्की के ठेले दिखेंगे, कुछ नए उगाए सोया चाप या चाउमीन के स्टॉल दिखेंगे, पर इन सब के बीच आपको दिखेंगे वही चेहरे जो अपनी कस्बाई पहचान लिए घूमते हैं। चूँकि ये दीपावली का पर्व चल रहा है, इसलिए बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो छुट्टियों में अपने घर आए हैं। इनमें से कुछ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हनुमान जी से। आइए हनुमान जी। और हनुमान जी से बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, राम जी का मैंने जिक्र किया, लक्ष्मण जी का मंदिर है। भरतपुर ये शहर का नाम है। हालांकि एक विदुषी ने मुझे आज सुबह बताया कि इस भरत का रामायण के भरत से संबंध नहीं है, चूँकि इर्द गिर्द का इलाका ऊंचा था और जब यहाँ नगर बसाया गया तो बहुत लाके मिट्टी और तमाम चीज़ों को भरा गया, तो उस भरत से इसका नाम भरत पड़ा है। यही कहानी है। सही, हनुमान जी ने कह दिया, सही बात है। भरतपुर की जो सीट है, यहाँ से सुभाष गर्ग, कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन है। तो 199 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, एक पे आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी है, जिसका चुनाव निशान है हैंडपंप। तो उसके सुभाष गर्ग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सिटिंग विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी हैं। उनके सामने हैं विजय बंसल, जो पहले 2-3 बार विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और ये प्रदेश की उन सीटों में है जिनमें त्रिकोणीय मुकाबला है। और अगर कुछ लोगों को अचरज होता हो कि जब हमेशा हम भाजपा कांग्रेस की बाइनरी देखते हैं तो ये बसपा कभी 5 सीट कभी 6 सीट कैसे जीत जाती है और कैसे कांग्रेस की सरकार बनने पर वो 6 के 6 बसपाई कांग्रेसी हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं आगे समझेंगे। लेकिन भरतपुर उन कुछ इलाकों में है जहां पर बसपा का मजबूत आधार है। एक वजह इसकी ये हो सकती है कि यहाँ पर जो बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है, जाटव समाज का वोटर, वो खूब है। लेकिन उसके साथ सोशल इंजीनियरिंग होती है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे पिछली बार वो अवाना चुनाव लड़े थे और जीते थे, कौन सी सीट से? नदवई की सीट से। बाद में वो चले गए वैसे ही कुछ और सीटों पर। वैसे ही यहाँ से गिरीश वाजेबली गए थे नगर से, है ना, ऑस्ट्रेलिया से जो आए हैं कारोबारी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलना होता है क्या? अरे हमको क्यों नहीं बोलना है, हमको सबको बोलना है, ठीक है। तो और ये जो भरतपुर की सीट है, इस पर इसीलिए वैसा वो तीसरा एंगल क्रिएट कर रहे हैं गिरीश चौधरी। भरतपुर में सब समाज के लोग रहते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जाट समाज चूँकि यहाँ पे रियासत रही, उसके लोग भी काफ़ी हैं। गिरीश चौधरी उस समाज से आते हैं, विजय बंसल जी और सुभाष गर्ग जी वैश्य समाज से आते हैं। तो इसलिए ये थ्योरी दी जा रही है कि अगर जाट और जाटव वोट एक मुश्त गिर गया तो गिरीश चौधरी भी फाइट में है। ये लोकल का है। बाकी डीक कुमेर यहाँ की एक वीआईपी सीट है, क्योंकि वहाँ से विश्वेंद्र सिंह, जो अर्स्टवाइल राज परिवार था भरतपुर का, वहाँ से आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने उनके जो चिर प्रतिद्वंदी थे दिगंबर सिंह, उनके बेटे शैलेश दिगंबर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक सीट है। एक नगर की सीट बताई गई है, वाजेबली वहाँ पे एक चर्चित चेहरा है। और उसके बाद एक आपकी डीक कुमेर हो गई, एक आपकी जगत सिंह और अवाना वाली सीट हो गई नदवई, एक जाहिदा खान वाली सीट हो गई कामा, और एक सुरक्षित सीट है बयाना की। हमारे ये साथी दीपक यहीं के रहने वाले हैं, बता रहे थे कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बयाना बोला जाता है जब पेशगी दी जाती है ना, और आपके यहाँ बयाना का कुछ और ही अर्थ है। बताइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार नागर, मैं शहर कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये आप लोग तो एकदम मीडिया कैमरा देखते ही आप लोगों को लगता होगा सक्रियता से पहुँचे। नहीं, मैं निकल के जा रहा था, थोड़ा भीड़ देखा। तो आपको लगा गुंजाइश, वोटर है यहाँ पे, इसको खींच लो। और जो हमारा फर्ज है वो तो है ही है। तो ये गिरीश चौधरी जो बसपा से लड़ रहे हैं, ये भी कांग्रेस के नेता थे? ये मजबूत नेता थे, लेकिन इन्होंने पार्टी चेंज की है। क्योंकि अब उनका कुछ मन का होगा। सही से बताओ नागर साहब। देखो जी, अंदर की भावना तो कोई नहीं पहचान सकता। आप बताओ अपनी अंदर की भावना। हमारी भावना तो ये है, क्यों चले गए वो? ये उनका पर्सनल मामला है। हाँ। इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप पर्सनल पर जहाँ से टिकट मिल जाएगी वहीं से है सर। हाँ।
जहाँ से टिकट मिल जाए लोकल नेताओं को। तो सुभाषगर किस खेमे के थे, सचिन पायलट या गहलोत? गहलोत सर, गहलोत खेमे। तो इनका पहली लिस्ट में नाम आ गया था कि आखिरी में आया? ये तो वीआईपी सीट है सर, ये तो वीआईपी सीट। सुभाष गर्ग जी का तो टिकट मिलना ही। गठबंधन जो मामला है वहाँ से चल रहा है दिल्ली से, तो कहाँ चल रहा है? नीतीश कुमार वहाँ कोस रहे हैं, अखिलेश यादव एमपी में जाके कोस रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय राजनीति है, उनके क्या क्या विचार चलते हैं। आपने इंडिया गठबंधन कहा तो मैंने के आधार पर पहले भी इस सीट पे समझौता हुआ था और अब भी एक ही सीट पे हुआ है। तो कांग्रेस का नेता फिर कहाँ नेतागिरी करे जाके? अब साथ में लेके चल रहे हैं ना, जैसे समर्थन दिया है तो सब दे रहे हैं सारे। जेजेपी भी लड़ रही है आके यहाँ पे। हाँ तो देखो सारे जितने भी हुए हैं पार्टियां वो सब अपना अपना आजमा रही हैं। और सचिन पायलट भी आ रहे हैं प्रचार के लिए? बिल्कुल आएंगे, जब पार्टी का आदेश होगा उनके लिए हाईकमान का तो बिल्कुल आएंगे। तो पार्टी का तो आदेश था उनको सीएम बनाओ, आपके सीएम ने उनको सीएम नहीं बनने दिया। अब वो तो उनका अंदर का मामला। अरे आप जहाँ पे अटकते हो वहाँ अंदर का मामला क्या देते हो? क्यों नहीं? देखो जहाँ तक का मामला होता है, जहाँ तक का मामला होता है वहाँ तक तो हम बता सकते हैं। हाँ अच्छा, नगर तक का आपकी डीलिंग है, जयपुर दिल्ली की नहीं है। अब ये देखो बड़ी राजनीति का मामला है, जहाँ तक हमारा होता है जब तक हमारा होता है हम जानकारी होती है वहाँ तक हम बताते हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर उतनी नाराजगी नहीं, विधायकों को लेकर लोकल बड़ी नाराजगी है, ऐसा फीडबैक आपके पास भी आया था? ये देखो ये जनता का वो होता है, अगर जब पब्लिक में नहीं जाएगा कोई तो जनता तो थोड़ा बोलेगी और नाराज भी दिखाएगी। ऐसा फीडबैक आपके पास भी आया है? नहीं, जो चर्चाएं होती हैं, जो देखा जा रहा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन से विधायक के लिए नाराजगी थी आपके पास जानकारी? नहीं, हमारे पास तो किसी की जानकारी है। अरे डागर साहब आप गोल घुमा रहे हो। नहीं, गोल घुमाने वाली बात नहीं। जाहिदा खान का बहुत विरोध था। विरोध हुआ, उसका दिल्ली तक विरोध हुआ, लेकिन जो मजबूत कैंडिडेट है तो उसी को देगी ना जिताऊ वाले को, और हो गया उनका कुछ। विरोध क्यों हो रहा था उनका? अब आपस में सबका विरोध होता है, घर घर में भाई भाई का भी विरोध होता है। क्या बात है, कितनी सुंदर बात है। ऐसे नहीं भाई, दो भाई हैं, दोनों भाई एक जैसे नहीं होते दिमाग के। एक लक्ष्मण जी मंदिर पे जाएगा, एक गंगा मंदिर पे जा रहा है, तो ये है। यही कहानी आप अशोक गहलोत तो सचिन पायलट क्यों नहीं सुना देते जाके? वो हमसे ज़्यादा सीनियर हैं साहब, तो हम उनको क्या समझाएंगे? वो हमको ही कहा कि मैं पाठ पढ़ाते हैं, तभी तो हम राजनीति सीख रहे हैं। तो ये तो भेड़चाल हो गई। ये तो भेड़चाल हो गई। आपको पाठ पढ़ा देते, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए ना उस बारे में। मैं अभी पहली बार वोटर बनाऊँ, मेरे को अब इसी बारे में हिदायत चाहता हूँ कि किसको अपना वोट दिया जाए। मेरा वोट बहुत अमूल्य है, मैं किसको दूँ? बहुत कीमती है तुम्हारा वोट जतिन। तो मेरे साथ के काफ़ी साथी हैं जो युवा पीढ़ी है, जो सब लोग नई बार बनते हैं, तो देखा देखी में वोट दे देते हैं। कांग्रेस को दिया घर वालों ने तो कांग्रेस को दे दिया, मैंने बीजेपी को दिया तो उसने बीजेपी को दे दिया। पर मैं सोचता हूं कि जिससे भरतपुर का सर्वांगीण विकास हो उस तरीके से वोट दिया जाए तो ज़्यादा। कैसे डिसाइड करोगे फिर? क्या करते क्या हो तुम? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का भी छात्र हूँ, BSc 3rd ईयर का। कहाँ, किस कॉलेज में? ARSD कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कॉलेज है, ARSD कॉलेज है, मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला है जी। हाँ, तो बस मेरी यही आपसे। तो कैसे तय करोगे बताओ? तय मैं अपने नेताओं को जैसे कि देखता हूँ, मैं हर साल विधायक देखोगे, प्रदेश के नेता नेता देखोगे, देश के नेता देखोगे, घोषणा पत्र देखोगे, क्या देखोगे? हाँ, इनके जो मैनिफेस्टो हैं, आज ही मैंने देखा काफ़ी लंबे चौड़े अखबार में आए थे, 3-3 पेजों के। पर वो 3-3 पेजों के मैनिफेस्टो बाद में कहाँ चले जाते हैं? 5 साल में ही क्यों निकलते हैं वो? जब 5वीं साल आ रही होती है, चुनावों का माहौल आता है, तभी वो क्यों निकलते हैं? 4 साल से कहाँ थे ये? गायब हो जाते हैं जादू से। हाँ, पता नहीं कैसे। कहाँ थे 4 साल कांग्रेस वाले? ये मैं अंकल से पूछना चाहूँगा ज़रा। 4 साल से इनकी पार्टी थी यहाँ कांग्रेस, सुभाष गर्ग जी हमारे मंत्री थे, काफ़ी उन्होंने मतलब, अब लोगों से पूछिए ज़रा कि उन्होंने कितना कितना काम किया है यहाँ। सुभाष गर्ग जी ने काम किया है सर, सुभाष गर्ग जी ने काम किया है। क्या काम किया? वर्क में, नीचे फील्ड पे बहुत अच्छा वर्क किया है। बताइए क्या किया? हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था थी उसमें बहुत सुधार करवाया है सुभाष जी ने। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा किस तरह का सुधार? सुधार से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे हॉस्पिटल में जो बेड्स की संख्या थी, हॉस्पिटल में जो चिकित्सकीय उपकरण थे, वो बहुत दिनों से कमी चल रही थी, उनकी पूरी व्यवस्था करवाई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए हैं, जगह जगह CSC खुलवाए हैं, ट्रॉमा सेंटर्स खुलवाए हैं उन्होंने। बताइए, उन्होंने तो गिनवा दिया। हनुमान जी और भी बताना चाहूँगा मैं, अगर आप चाहेंगे। नहीं, मैं थोड़ा इस पे तो जवाब ले लूँ पहले। अरे दीदी देखिए, अब कोई बीमार होगा तो आपको तो बेड तो बढ़वाने ही पड़ेंगे, आप मंत्री हैं उसके। पर अब वो बीमार हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? पूरे भरतपुर में सफाई व्यवस्था आपने देखी है किस तरीके की रही है? अभी आप जाकर यहाँ से नालियाँ चेक कीजिए, इतनी भरी भरी मिलेंगी। दीपावली आ गई, दीपावली पर्व है स्वच्छता से रहने का, वहाँ स्वच्छता हुई? कहाँ हुई स्वच्छता? 5 साल में कहाँ गए थे ये लोग? अब चुनावी माहौल आने पर बेड बढ़वाने से क्या होगा?
क्या होगा चुनावी माहौल आने पर? क्यों वोट के लिए किया जा रहा है? मतलब वोट बैंक के लिए सब कुछ करते हैं। आप कह रहे हो कि भरतपुर में साफ सफाई नहीं रहती? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोडों में इतने गड्ढे हो रखे हैं। अगर किसी की दादी, मैं अपनी दादी की बात बताता हूँ, मेरी दादी 80 उम्र की हैं पूरी, तो अगर उन्हें कहीं मंदिर वगैरह जाना हो तो उन्हें, अब ऐसा तो नहीं वो चल के जाएंगी, 80 साल की उम्र है उनकी, तो काफ़ी वो उनको लेके जाना पड़ता है। गड्ढों से ही उनकी कमर चटक जाएगी, तो भाई तुम्हें फिर बेड तो रेस्ट करवाना ही पड़ेगा। नहीं, ये गड्ढों की जो बात है वो ऐसा है कि 5 साल से जो भी हमारे यहाँ विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, उन्होंने इस पे काम किया है, ऐसी बात नहीं है। सड़कें खराब हैं कि अच्छी हैं? नहीं, सड़कें जो भी हैं, जो पुरानी थी वो उनके काम का मरम्मत चल रही है। सड़कें खराब हैं कि अच्छी हैं? हाँ, सड़कें अच्छी हैं। ये कह रहे हैं खराब हैं? नहीं, सड़कें आप देखिए, चार अच्छी है, कल पर बनी हुई है, अभी अच्छी हुई है, बनी है। झूठ क्यों बोलना? बस स्टैंड वाला जो रास्ता है यहाँ से बस स्टैंड से लेके सेवर तक जाते हैं, वो मतलब बहुत टाइम से खराब था। वो अभी बना है, वो किसी से पूछ लो। हनुमान जी मोबाइल रख लो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता है। नहीं, ऐसे नहीं। जब सरकार आई है ना तो उसको तुरंत काम कराना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 साल पहले ही करा दिया, आधे 6 महीने पहले करा दिया। उसके लिए ये लोग प्रोसेस कह रहे हैं 4 साल कुछ नहीं किया, 4 साल 4 साल ऐसा कोई नहीं है। 4 साल बाकायदा काम हुआ है। मैं खुद नर्सिंग ऑफिसर के क्या नाम है आप? मेरा नाम नितेश शर्मा है। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ, चिकित्सा सरकारी कर्मचारी हैं? सरकारी कर्मचारी हूँ। नहीं, सर ने जो हमारे गर्ग साहब हैं उन्होंने खूब वर्क किया है इसके लिए। और सड़कों के मामले में जो बात है वो ये नहीं है कि सरकार बनते ही दूसरे दिन से कार्रवाई। 4 साल नहीं हुआ? नहीं, वही तो बात है कि आप ये देखिए ना, उसके लिए एक प्रोसेस होती है। अरे 4 साल का प्रोसेस थोड़ी होता है शर्मा जी। आप मुझे एक चीज बताओ, 3 साल में काम नहीं हो रहा, 6 महीने में 2 मिनट में काम हो रहा है, ये क्या बात हुई? यही बात है। चाहती तो तुरंत 1 साल का टाइम ले सकती, ऐसे नहीं 2 साल 3 साल। जैसे तुरंत चुनाव आए, 6 महीने पहले सड़क बन गई, 6 महीने में अब कैसे बन रही है? 4 साल हो सकता है ऐसा हो कि 4.5 साल थे। मैं जाता था सड़कों का, पता है मैं उस रोड से बहुत जाता था। लोहागढ़ स्टेडियम वाला रोड है, खराब नहीं था, अब कैसे बन गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो जो सड़क में नाला है, अभी भी नाला है, सड़क तक पानी आता है बहुत ज्यादा, अभी भी पानी भरा है स्टेडियम में। आप लोगों ने ये गौर किया कि सिविक इश्यूज शहर के कितने महत्वपूर्ण होते हैं विधानसभा के चुनाव में? हैं नाली, सड़क, सफाई, और क्या मुद्दे हैं भरतपुर के? और आप खेल ग्राउंडों को देख लो। मैं लास्ट ईयर मैंने टपकती छत के नीचे MSG में मैंने अपना MA का एग्जाम दिया है। टपकती छत के नीचे मेरी सीट में। क्या है? कॉलेज है? MSG कॉलेज है यहाँ का, महाराज सूरजमल महर्षि जैक यूनिवर्सिटी। वहाँ पर टपकती छत में मैंने अपना एग्जाम दिया पॉलिटिकल का, MP में। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सुजान गंगा का सरकारें आई, अरे मैं आऊँगा आपके पास। हाँ, सरकारें आई, चेंज हो गई, कांग्रेस बीजेपी बट द थिंग इज कि उनका स्टार्टिंग से ही था कि हम सुजान गंगा का निर्माण करेंगे, उसको सुधारेंगे। अरे शर्मा जी, दूसरों को भी सुन लो भैया। उसका डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर बोटिंग लाएंगे, ठीक है, वो सब दुनिया भर की चीज़ें करेंगे, बट उसका हुआ कुछ नहीं। सिंपली इन्वेस्टिंग डेली हर साल में एक ही आता है कि हम इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो करोड़ों रुपए जा कर आए। अगर आप एक बार इस दौर का चक्कर लगाएंगे ना इस सुजान गंगा का, आपको खुद पता चल जाएगा। इसकी दीवारें हर साल, इवन हर 2-3 महीने में गिर रही हैं। बीच में बारिश के सीजन में इतनी बदबू हो गई थी पूरे भरतपुर में, जिसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाला। आपका क्या नाम है? गगन पठानिया। क्या करते हो गगन? मैं BCA सेकंड ईयर में हूँ भी, कॉलेज पोद्दार कॉलेज में, तो पढ़ाई चल रही सेकंड ईयर। तुम्हारे लिए मुद्दा नंबर 1 क्या है राजस्थान विधानसभा चुनाव में? मतलब मुद्दा नंबर 1 कुछ नहीं है वैसे तो, पर यह है कि काम विकास इतना हुआ नहीं है। अब देखो स्टेडियम में मतलब और खेल के ग्राउंडों में पानी भरा रहता था बहुत ज़्यादा, फिर एक बार अखबार में भी आया था, ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं कराया है कि पानी भर जाता, जल भराव की बहुत दिक्कत है। अब आप देखो चुनाव का टाइम आया है, अब स्टेडियम में आप जाके देखो एक बार, काम चालू हो गया है, ट्रैक चुनाव आते ही सब चकाचक काम चालू है, देख लो आप। क्या सही बोल रही है? बात तो सही है सर। सही बोल रहे हैं, जब देखिए ये अभी की बात नहीं बताऊंगा, एक पिछली में बात बताऊंगा, लगभग 3-4 साल पहली बात बताऊंगा कि वसुंधरा राजे जी आने वाली थी यहाँ भरतपुर में। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था, लगभग 4:30-5 बजे डेली जाता था। तो एक दिन मैं गया, अगले दिन वसुंधरा राजे जी आने वाली थी, तो जो एक पार्क है इधर किले में, वो उसकी दीवार टूटी हुई थी, रातों रात वो दीवार बन गई सर, क्योंकि वो रूट था जाने का। नहीं भैया, जब तो 2 साल चाहे वसुंधरा हो चाहे गहलोत हैं, उनके आते ही चीजें ठीक होने लगती हैं। मेरा कहने का होता है इस तरीके क्या नाम आपका? मनीष भारद्वाज सर। हाँ। तो सर इस तरीके का हर सरकार में होता है सर। लोकल लेवल पर तो मेरे मानने से भरतपुर की जनता बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो सबसे त्रस्त हो चुकी है। सबका उनको यही है 4 फिर क्या साल विकल्प है? रहेंगे। यहाँ पर अगर वोट करना है तो या तो स्टेट लेवल पर देखते हैं, या स्टेट पर भी अगर संतुष्ट नहीं है तो सेंट्रल लेवल पर देखकर क्या देख रहे हैं फिर आप? अब मैं पर्सनल बताऊं तो मैं तो सर गहलोत जी के काम से काफ़ी खुश हूँ। लोकल विधायक के बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं, लगभग यही काम रहता है।
लेकिन स्टेट लेवल पे देखें तो गहलोत जी के काम से हम संतुष्ट हैं। हाँ? अरे उनको बोल रहे हैं, अभी तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं फिर भी तुम नहीं बोलने दे रहे हो, कैसे आदमी हो यार। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? देवेंद्र। क्या करते हैं देवेंद्र जी आप? दुकान करते हैं यहीं पे, कहाँ दुकान? पीछे लक्ष्मण मंदिर के पीछे। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है मुद्दा यहाँ बड़ा? वो सफाई फफाई का यही है। सफाई वफाई ठीक नहीं होती? हाँ। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। हाँ, गहलोत सरकार। गहलोत जी सरकार। अच्छा, और वैसे क्या? हाँ, अस्पताल का काम बढ़िया हुआ है यहाँ। अस्पताल का काम बढ़िया हुआ, क्या बढ़िया हुआ? मेडिकल का सुविधा मिल रही है पब्लिक को, काफ़ी सुविधा। और मेडिकल में ये हाथों चेक कराते हैं, हाथों सुविधा सब मिलती है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा शहर साफ नहीं रहता, एक मुद्दा, मेडिकल बढ़िया है दूसरा मुद्दा। जब आप बटन दबाने जाते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहेगा? वो तो भाई पता पड़ेगा था, बस सोच समझ के सोच समझ के ही पता पड़ेगा ये। गहलोत एक मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे साबित हुए 5 साल? बढ़िया रही है। अच्छा, और वसुंधरा कैसी मुख्यमंत्री थी? वो भी बढ़िया है। जब सब बढ़िया है तो बदल क्यों जाते हैं हर 5 साल में? हाँ, तो नियम है राजस्थान का बदलने का, वो तो ये है। इस बार नियम का पालन होगा? पता पड़ेगा तो अब क्या हो रहा है। हाथ नहीं धरने दे रहे चाचा। हैं? तुम्हारा क्या नाम है गुरु? इधर आओ, क्या करते हो? वोट है तुम्हारा? नहीं है, फिर क्या सुन रहे हो? हाँ, हाँ, मुद्दा सुन रहे हैं। हाँ भाई, बड़ा मुद्दा तो ये है कि 5 सालों में जो देखा जाए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा क्राइम हुए हैं भरतपुर में। क्राइम सबसे ज़्यादा हुए हैं, सरेआम गोली चली है, चाहे किसी से पूछ लो, अगर इस बात को कोई मना कर दे तो आप मुझसे कह दे। ठीक कह रहे हैं हनुमान जी? तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। हाँ, तुम हनुमान बनते हो? रामलीला में। रामलीला में? भरतपुर की रामलीला में। भरतपुर की रामलीला में हनुमान बनते हो? बढ़िया, बलशाली लग भी रहे हो तुम। सर क्राइम हुआ है सर यहाँ कई सारे, पिछले 2 सालों में, 2-2.5 सालों में सर कम से कम 15 से 20 गोलियां कांड हुए हैं सर इधर। 15 से 20 गोली कांड? हाँ यस सर, बिल्कुल। क्या वजह रहती है इसकी? सर वजह तो सर रंजिश भी है सर, कुछ पैसों के लिए भी है, मतलब बेरोजगारी नहीं होती है सर, तो पैसा कमाता है, चाहे आदमी कैसे भी कमाए, वो थोड़ा सा माइंड सेट चेंज होता है लोगों का, कोई बुरी जगह जाता है सर, तो वो होता है सर रंजिशों में और पैसे के चक्कर में होता है। तो पुलिस 20 मिनट में आएगी। अभी भी अगर यहाँ किसी को गोली लग जाए तो पुलिस 20 मिनट में आएगी। 20 मिनट तक तो अपराधी कहाँ पहुँच जाएगा? अपराधियों का जो मुद्दा रहा है वो क्या है कि यहाँ की जो माफिया हैं, वो अवैध अतिक्रमण हैं, उनसे संबंधित मुद्दा। कौन है माफिया? माफियाओं के नाम तो हमें खैर इस तरह मालूम नहीं है, परंतु जो अभी आपने कहा, एक सेकंड, अभी आपने कहा ना माफिया हैं। हाँ, जो उनका जो लेना देना है वो उनकी आपसी रंजिश होती है। कौन है माफिया? जो बाहर से आते हैं, कुछ ज्वेलर्स पे जो हत्याकांड हुए हैं, गोलीकांड हुए हैं और उनको लूट कर चले गए हैं, इस तरह की वारदातें भरतपुर में हुई हैं होने को, उनसे तो बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता। इस तरह के कांड होते रहे हैं और कम से कम 15-20 कांड हुए हैं। बाहर से आदमी आए हैं, उन्होंने ज्वेलर्स पे, व्यापारियों पे गोलियां चलाई हैं और फिर फरार हो गए हैं। उनका उद्देश्य लूट मार का कुछ इस तरह का रहता है। तो पुलिस इन पर प्रभावी रोकथाम नहीं कर पाई? पुलिस अपना काम कर रही है। अब देखो, जिसको काम कर रही है तो फिर 15-20 लूटकांड कैसे हो गए? हाँ, पुलिस अब जितना कर सकती है उतना कर रही है, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। आप नागरिक हो, आप नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? नहीं, व्यापारियों ने अपना जो ज्ञापन है वो दे रखा है, मंत्री जी को भी दे रखा है, पुलिस को भी दे रखा है, एसपी साहब को भी दे रखा है, उन्होंने कुछ अरेस्ट भी किए हैं इसके आधार पर। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो गया, सफाई का मुद्दा हो गया, और भी कोई विषय है? एक सर करप्शन का दिक्कत है। हाँ, करप्शन का। चंदू, तुमने मास्क क्यों हटा दिया अपना? सर सही हो गया, ठीक हो गया अभी। इतने जल्दी है? सर करप्शन का सिस्टम ये है जैसे कि अभी गहलोत सरकार से 6-7 महीने पहले कुछ रुपए अलर्ट हुए थे करोड़ों में, कॉलोनियों में जल निकास की व्यवस्था को सुधारने के लिए। अखबार में आया था जल पानी भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं हो रही, करोड़ों रुपए पानी में गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेन फ्रंट लाइन खबर थी ये, करोड़ों रुपए आए अलॉटमेंट के लिए, निकासी कुछ हुई नहीं, रुपए लगे गायब हो गए पानी। अभी गिरा भी थे सोजागंगा नहर के सामने सड़क गिर गई थी अभी थोड़ी देर पे, कुछ 6-7 महीने पहले की बात है। पर अभी आप जाएंगे ना सोजागंगा नहर में तो आपको बिल्कुल सही मिलेगी, वो सीमेंट लगा हुआ है, बाउंड्री लगी हुई। क्यों? क्योंकि 6 महीने से काम चल रहा है, उसका चुनाव आ रहे हैं। मेन पॉइंट क्या हो, चुनाव आ रहे हैं। सर यहाँ पे एक हॉस्पिटल है आरबीएम के अलावा, एक जनाना हॉस्पिटल है विच इज़ लोकलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर द वीमेंस। तो वहाँ की आप कंडीशन देखेंगे, उसकी कंडीशन में कुछ भी सुधार नहीं है। उसके दीवार के सहारे कचरा इकट्ठा हो रहा है, जबकि हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एक पूरी सेफ्टी दी जाती है, पूरी वहाँ पे हाइजीन वगैरह रहता है, लेकिन कुछ नहीं है। वहाँ पे आए दिन लेडीज़
प्रेगनेंसी के लिए लेके आते हैं बच्चे को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसी उनका डिलीवरी कहाँ होती है, हॉस्पिटल के बाहर हो जाती है, क्योंकि कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। पंखे गर्मियों में कुछ अवेलेबल ही नहीं है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र कुमार जी, अरे घबरा क्यों नहीं है, क्या नाम है आपका, क्या करते हो? मेरे तो आटा चक्की है। आटा चक्की कहाँ पे? यहाँ नहीं है, डीग का रहने वाला। डीग आ रहे हैं तो डीग भी तो भरतपुर में, अभी अलग जिला हो गया, चलिए भाई हैं, पर है तो भरतपुर इलाके में ही। तो क्या माहौल है डीग कुमेर में? नहीं यही है, सब शैलेश का माहौल है। शैलेश दिगंबर सिंह। राजा साहब हार जाएंगे इस बार? नहीं, कह भी नहीं सकते सर। कह तो दिया, और कैसे कहोगे? नहीं, जो माहौल बन रहा है। माहौल बन रहा है, क्या वजह है इसकी? ऐसे ही है, ये तो अपने अपने विचार है सर। विचार है, अच्छा। और मुद्दा क्या है वहाँ डीग कुमेर का? वही है सर, कुछ नहीं है, सड़कों की समस्या है, कुछ ऐसे ये बताइए, जैसे हम लोग चुनाव में घूमते हैं हर साल, एक सेकंड भैया रुक जाइए, तो हर साल हम लोग वही समस्याएं सुनते हैं, सड़क की, इसकी उसकी, ये क्या ठीक नहीं हो सकती क्या कभी? सर ये तो विधायक बताएंगे ना। नहीं, आपको क्या लगता है जनता के तौर पे? नहीं, अगर अच्छे विधायक होंगे तो ठीक हो सकती है, नेता सही हो। अच्छे लोग आते हैं राजनीति में? राजनीति में मुझे तो लगता नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? पता नहीं है तो। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे नौजवान? मैं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा दूर कहीं मत जाइए, पीछे ही लक्ष्मण मंदिर है अपना। पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है लक्ष्मण जी का, आप इसी की जाके सफाई देख लीजिए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। दिवाली में दिवाली ऐसा अच्छा, भारत ये सफाई का काम विधायक का है या भरतपुर नगर निगम का? नगर निगम का काम है। कौन है इसमें मेयर? शिव सिंह, वो अभिजीत, कांग्रेस के अभिजीत। उप महापौर भी यही थे, गिरीश चौधरी, जो बसपा से कांग्रेस के थे, अभी बसपा में चले गए। तो मेयर और डिप्टी मेयर दोनों कांग्रेस के थे, फिर भी उन्होंने शहर की सफाई नहीं करवाई। अभी सर 1.5-2 साल पहले मछली मर रही थी गंगा नहर में। अच्छा, मछली मर रही थी, इतना प्रदूषित था? बहुत ज़्यादा की वजह से 2 महीने तक स्मेल रही है। 2 महीने तक स्मेल, पूरी गंदी बदबू, इतनी गंदी कि मतलब मास्क भी फेल, खड़ा नहीं हो सकता 5 मिनट के लिए। हाँ हनुमान जी, आदमी 5 मिनट के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर वहाँ से कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में दिक्कत। सर ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाले बेकार हैं कि नीचे वाले बेकार हैं, ये समझ में नहीं आता है। अब आप कांग्रेस समर्थकों से एक बात पूछ के बता दीजिए कि शिक्षा का मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, स्वच्छता का मुद्दा हो गया। शिक्षा का क्या मुद्दा है? शिक्षा का मुद्दा ये आपका कॉलेज लेकर पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में। कितने पेपर लीक हुए हैं सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। रीट का पेपर कितनी बार लीक हुआ है। और देखिए, शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया और स्वच्छता का हो गया। कोई ऐसा मुद्दा इनके मुँह से मैं सुनना चाहूँगा जो ये बता दें कि हमने इस पर कार्य किया है और ये अब तक नहीं हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? कैलाश चावला। कैलाश चावला। क्या करते हैं कैलाश चावला? क्या बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं। यहाँ पे कई लोगों ने बताया कि कारोबारियों पे बहुत हमले हुए हैं यहाँ पे, सही बात है? होते रहते हैं, हर महीने में 1-2 हमले हो जाते हैं। हर महीने 1-2 हमले? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना। कभी शराब के आते हैं, कभी किसी चलते आदमी को रोकते हैं और खूब मतलब होते हैं। कोई मतलब निडर निसंकोच कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पे सरकार, पुलिस कोई प्रभावी रोकथाम नहीं कर पाई? किसी का कोई अपने आप में व्यस्त है, सब किसी को चिंता ही नहीं है किसी प्रकार की। किसी मर्डर हो गया तो हो गया, कोई चिंता नहीं। तो आपने जो स्थानीय विधायक मंत्री हैं सुभाष गर्ग, उनसे कहा नहीं? उनको पता नहीं कि वो तो खूब आते हैं, खूब आके चले गए। तो उनसे जब कारोबारी मिले तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बस तो कार्रवाई करेंगे, ऊपर तक चल रही है कार्रवाई, यही बोलते हैं, चल रही है कार्रवाई, और हो कुछ नहीं रहा है। तो क्या है भरतपुर का मुद्दा इस बार आपके हिसाब से? कुछ नहीं, सब पॉलिटिक्स है तो चलती रहेगी, ऐसी जैसे चल रही है ऐसी चलती रहेगी। हाँ, कोई सुधार नहीं होगा? ना, सुधार नहीं भी होना ही नहीं, ना हुआ ना कभी होगा। कोई उम्मीद नहीं है? ना, बिल्कुल 1% भी नहीं। कोई सी सरकार आ जाए, हाँ, कोई मतलब सुधार ना होना ना होगा। मिनिस्टर बने 5 मिनिस्टर है भरतपुर जिले में, 5, कोई सुधार नहीं हुआ 5 साल से। ये बताइए, जब एक वोटर इतना नाउम्मीद रहेगा तो फिर सुधरेंगी कैसे चीज़ें? ऐसा वोटर अपने वोट डालने जाते हो आप? जाते हैं ना, वोट डाल तो जाएंगे। इतने नाउम्मीद हो फिर कैसे वोट देते हो? कोई सरकार सुधार ही नहीं कर रही तो? सुधार करे तो नहीं करे, वोट तो डालनी है ना भाई। तो फिर कैसे तय करते हो कि वोट किसको देना है? हाँ, वोट तो जिसका जोर है उसको डालते हैं। किसका जोर लग रहा है? बीजेपी पार्टी का। अच्छा, हाँ, उनको जोर है। पिछली बार क्यों हार गए थे विजय बंसल? बंसल जी, जो सुभाष गर्ग जी, नए चेहरे आते हैं ना, वो जीतते हमेशा हैं। हाँ। जो नया चेहरा कोई भी आता है, लोग उम्मीद रखते हैं। इस बार तो नया चेहरा गिरीश चौधरी है। गिरीश चौधरी भी सब डिप्टी मेयर के तौर पे तो देखे हुए हैं। हाँ, नदवई से क्या चुनाव लड़ते हैं, नदवई से लड़ते हैं ना। अच्छा, वो वहाँ लड़ते थे, इधर आ गए। हाँ, इधर आ गए। ये भी उनका इस बार तो कोई नया चेहरा नहीं है, फिर कैसे तय करेंगे? फिर भी आप चेहरा क्या, आप तो माहौल जैसा बनेगा वैसे वोट दिया जाएगा। अभी 10 दिन है, अभी 10 दिन है। ये हमें कई जगह सुनने को मिला कि अभी चुनाव के खुलने में वक्त है,
हमारे रुखसती का वक्त लेकिन आ गया है। भरतपुर से हम साइन ऑफ कर रहे हैं और अब आपसे मुलाकात होगी जयपुर में। शुक्रिया।